एनएसएस इकाई होडल द्वारा आज सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स कन्या विद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी होडल यशपाल गर्ग थे व अध्यक्षता विद्यालय के प्रिंसिपल मामराज रावत ने की। इस शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया गया। शिविर में पधारने पर एनएसएस इंचार्ज डॉक्टर सीमा गुप्ता ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से छात्राओं को सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। डॉक्टर सीमा गुप्ता ने बताया कि शिविर के दौरान छात्राओं के द्वारा नागरिकों को स्वच्छता व नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के दौरान नागरिकों को शिक्षित करने, दहेज प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने, कोरोना से बचाव, स्वच्छता आदि के बारे में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मंच संचालन विद्यालय के लेक्चरर अरविंद गौतम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी यशपाल गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा एनएसएस के माध्यम से इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानकारी ले सकें। उन्होंने इस शिविर को कामयाब बनाने के लिए छात्राओं को आवश्यक जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की अनेकों अन्य योजनाएं छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही हैं, जिसका सदुपयोग करके छात्र छात्राओं को इन शिविरों के माध्यम से अन्य जानकारियां भी प्रदान की जा सकती हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल मामराज रावत ने भी सभी का विद्यालय में पधारने पर स्वागत करते हुए इसके सफल आयोजन के लिए इंचार्ज डॉक्टर सीमा गुप्ता व छात्राओं को बधाई दी। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। जी बताएंगे, जो आज गॉड स्कूल में ये एनएसएस का 7 डेज का कार्यक्रम किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये एनएसएस का स्पेशल कैंप है जो कि 7 डेज होता है। तो इसका जो आपका थीम है हमारा, वो है आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें हमें लोगों को जागरूक करना है और एजुकेशन के माध्यम से सभी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि सभी बच्चे एजुकेटेड हों, तभी वो समाज में ये जागरूकता फैला सकते हैं कि किस तरह हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और स्वदेशी का यूज कर सकते हैं। स्वदेशी जो हमारे रोजगार है, उसके लिए हम कैसे लोगों को प्रेरित करें कि जो बाहर से हम आयात कराते हैं चीज़ें, वो अपने देश में ही निर्मित करें और अपने देश को समृद्ध बनाएं। तो कब से कब तक ये कैंप लगेगा? सर, ये आज से लगाया गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ है, 22 से लेके 28 तक चलेगा ये। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम होंगे छात्राओं को? इसके अंतर्गत सर आज बीओ सर ने हमारा शुभारंभ किया है यहाँ पर, और कल हम रैली निकालेंगे, फिर फर्स्ट एड और नर्सिंग कोर्स होगा। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों से। और नशा मुक्त भारत में युवाओं का योगदान, ये इस मतलब जो टाइटल रखा है हमने, उसके द्वारा बच्चों द्वारा जो समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी कि नशे करने के लिए जो दुष्परिणाम होते हैं उनको समझाया जाएगा कि नशा करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे हम मौत के मुंह तक भी पहुंच जाते हैं। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। लगाया जा रहा है। वैसे तो ये सिर्फ छुट्टियों में लगता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अब की बार ये छुट्टियों में नहीं लग पाया और अब इनको लगाने का मौका मिल रहा है। शिविर का फ़ायदा यही है कि आप जो बच्चे और साथ आपके पढ़ रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है। ये शिविर यही सिखाता है कि हम कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ कैसा हम व्यवहार करें, किस प्रकार से रहें और हम समुदाय को क्या दे सकते हैं।
क्योंकि जो एक स्वयं सेवक होता है वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए भी जीता है। मुख्य उद्देश्य यही है। और जैसा इसका आपकी बात कहा भी रहा है कि आत्मनिर्भरता हमें बनानी है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सभी गर्ल्स इसमें हिस्सा ले रही हैं 50 की 50। और अभी जैसे गौतम जी भी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर हम तभी बन सकते हैं जब हमें कुछ पता हो शिक्षा के बारे में कि क्या इसका महत्व है। आप आत्मनिर्भर तभी हो सकते हैं जब कुछ पढ़ लिख कर हम कुछ प्राप्त करें, कुछ बने, और ये समझें कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। नहीं तो आप देख सकते हैं कि भारत दूसरों से ही मांगा करता था, वैक्सीनेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और आज स्थिति ऐसी है कि भारत दूसरे देशों को न केवल वैक्सीनेशन दे रहा है बल्कि मुफ्त में भी दिए, और तब दी है जब भारत को बहुत जरूरत थी। तो ये आत्मनिर्भरता की धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। जहां हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, अब हम डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, माने विकसित देशों की श्रेणी में हम आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर बनने का है, चाहे वो मिसाइलों की बात है या आम आदमी के जीवन शैली की बात है। आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही 15 साल पीछे जाएं तो महिलाओं को ज़्यादा कोई काम करने के लिए केवल घर के काम ही दिए जाते थे, और अब महिलाएं चाहे वो फाइटर प्लेन की बात हो, चाहे घर संभालने की बात हो, कहीं भी पीछे नहीं है। तो वो भी एक आत्मनिर्भरता है। हम किस प्रकार से, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर ये सोचते हो कि नौकरी करना ही आत्मनिर्भरता है, वो नहीं है। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, एक उद्योगपति बन सकते हैं, अपने आप के लिए एक छोटा सा काम शुरू करके वह ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं जो एक टाटा बिरला आपके पास है। वो भी तो सामान्य लोग थे, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि वो जन्मजात पैदा हुए। हो सकता है अनिल अंबानी बढ़िया उसमें पैदा हुए, पर उनके फादर की बात आप सुनिए, देखिए उनकी कि वो कैसे अपने आप को उन्होंने विकसित किया। एक सिंपल, एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला आदमी, सिंपल आदमी इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वही आत्मनिर्भरता है। केवल हम नौकरी को ही नहीं समझे, आप भी स्वयं अपना काम कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार के आपको प्रशिक्षण लेने चाहिए, चाहे वो ITI की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, डॉक्टरशिप की बात हो, ताकि हम अपने आप हम काम को जुड़ सकें। जहाँ तक आपके इस लोगों की बात है, वो बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है कि हम किस प्रकार से नशा मुक्ति कर सकते हैं। मैं गांव में देखता हूँ, मेरे गांव का लगभग 70% युवा इस समय नशा की गिरफ्त में है। वो इस प्रकार से नशा करता है, चाहे वो स्वयं इंजेक्शन लेने की बात हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट के भरने की बात हो, तंबाकू की बात हो, या और अन्य, चाहे वो शराब पी रहा हो। मेरे गांव का तो जहां तक मेरी अपनी रीडिंग है, वो काफी प्रतिशत, मतलब बहुत कम बच्चे, युवा जो बच्चे हुए हैं, वो इसकी गिरफ्त में हैं। तो आप लोग इस शहर में जहां आप रैली निकालें तो जरूर जागरूक करें कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। आपने देखा भी होगा, सामान्य जीवन में भी लोग पड़े रहते हैं नालियों में, उनकी दुर्दशा देखते हैं आप, परिवार बर्बाद हो जाता है। जहाँ उनको कोई 2 पैसा दे के राजी नहीं है, वहाँ घर का हाल भी बुरा हो जाता है। ये सब उसके दुष्परिणाम है। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, हमारा जो 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पर मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से जब भी कभी रैली निकालें या और कुछ बात बताएं तो नशा के जरूर इन दुष्प्रभावों को जरूर बताएंगे, ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।